बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये है कि हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। इसी हवाले से आज फूड पैंडा की कैटेगरी शेफ़ बिनते फ़ातिमा हमारे साथ हैं, जिनसे जानेंगे कि वो किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बिनते फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम रीमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल रमज़ान ठीक मुबारक। हूँ। रमज़ान मुबारक आपको भी बहुत बहुत। अच्छा बिनते फ़ातिमा, मुझे ये बताइए कि ये फूड पैंडा होम शेफ़ है क्या? जी तो रीमा, जैसे कि आपको पता है कि फूड पैंडा जो है वो पाकिस्तान का नंबर 1 फूड डिलीवरी ऐप है, जिसमें रेस्टोरेंट का खाना हमेशा से अवेलेबल था। जी। लेकिन अब कुछ अर्से पहले ही हमने अब इसमें घर का खाना जिसे हम कहते हैं वो इंट्रोड्यूस किया है, तो जिससे हम मौका फराहम कर रहे हैं उन तमाम पाकिस्तानियों को जो घर से बिजनेस चलाने का सोच रहे हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं। आप आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है बिनते फ़ातिमा। देखिएगा कि आपका टेलीफोन बिल्कुल ठीक है। ये आप लैपटॉप से हैं तो देख लीजिएगा ज़रा आपकी आवाज़ जी में जी क्लैरिटी। अच्छा, अभी ठीक है? जी 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 बताइए। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है, तो इसके थ्रू लोग घर का खाना जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। तो ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनको खाने का पैशन है, खाना पकाने का पैशन है, या फिर ये है कि वो कोई ज़रिया आमदनी शुरू करना चाहते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का और एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त आपके कितने होम शेफ़ हैं जो आपके इस वक्त बोर्ड पर हैं? जी, तो हमने अभी ये बहुत ही रिसेंटली इसको स्टार्ट किया और ऑलरेडी हमारे पास 1000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, वाह, जो कि माशाल्लाह। पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ से जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं अपने घर से। अच्छा ये बताइएगा बिनते फ़ातिमा कि कितनी तादाद मर्दों की और कितनी ख़वातीन की है जो होम शेफ़ तो आपके बोर्ड पर हैं? जी। तो हमारे पास फ़िलहाल जो है कोई 60% जो है रेशो वो फीमेल्स का है और तकरीबन 40% जो है उसमें मर्द हैं। हमारे पास अब बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है। बच्चे जो हैं वो 11-11 साल के टीनेजर्स, वो लोग बिकॉज़ आजकल स्कूल्स ऑफ हैं और इस तरह से, तो इन डिफरेंट एजेस, डिफरेंट जेंडर्स, सबसे इंटरेस्ट आ रहा है हमें। और जी। अच्छा ये भी बताइए कि ये फूड पैंडा होम शेफ़ बनने की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आसान हो तो मैं भी ज्वाइन कर लूँ। ज़रूर प्लीज़ आप आई वुड लव दैट। सो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी सिंपल है। हम कहते हैं कि आपके पास कुकिंग का पैशन होना चाहिए, एक क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट होनी चाहिए जहाँ हम खाना बना रहे हों, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम खाना अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं वो साफ़-सुथरी जगह से बन के आ रहा हो। तो इसीलिए हमारी एक टीम आती है जो कि किचन का इंस्पेक्शन करती है, किचन, स्टोरेज एरिया, कोल्ड स्टोरेज एरिया जैसे फ्रिज वगैरह हो गया, उसका इंस्पेक्शन करती है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाइजीन वगैरह का स्मार्टफ़ोन ख्याल होना। रखती हैं आप? जी, ज़रूर। तो हम लोग इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। इसमें हम लोग वीडियोज़ वगैरह भी रिलीज़ करते रहते हैं। अभी जब ये कोविड भी हुआ तो हमने हाइजीन पैक भेजा अपने होम शेफ़्स को, जिसमें हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क वगैरह सब थे, और हम बाकायदा लोगों को ये बोलते हैं कि ये आप रेगुलर उसमें भी इस्तेमाल करते रहें। अच्छा ये बताइए कि टेस्ट का भी ख्याल रखते हैं? ये तो नहीं कि किसी को चटपटा पसंद है तो आपने फीका भिजवा दिया, और अगर किसी को फीका पसंद है तो बहुत चटपटा भिजवा दिया। जी, तो ये कभी-कभार ऑब्वियसली हो जाता है, और इसीलिए हमारी ऐप पे फिर कस्टमर रेटिंग होती है, क्योंकि देखिए टेस्ट ऐसी चीज़ है कि वो हर एक का टेस्ट वेरी करता है। तो फिर क्या होता है कि लोग जो हैं वो कस्टमर्स खुद जो हैं वो एक रेटिंग अपनी लीव कर सकते हैं ऑर्डर करने के बाद उस होम शेफ़ के लिए। तो उससे फिर हमें पता चलता है कि खाना कैसा था, क्वांटिटी सही थी या नहीं, क्वालिटी सही थी या नहीं, टेस्ट कैसा था। फिर उसके हिसाब से हम शेफ़्स को फीडबैक दे रहे होते हैं और वो फीडबैक शेफ़्स को खुद भी नज़र आ रही होती है। अच्छा ये बताएं कि इसके लिए कितने सरमाए की ज़रूरत है? अच्छा, सो इसके लिए सरमाया तो बिल्कुल हमारे पास एक बहुत ही बेसिक पहले भी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो थी वो बहुत ही मिनिमल सी थी। हमने अभी फ़िलहाल वो भी एज़ कोविड रिलीफ हमने उसको ख़त्म कर दिया है। और सो आपको इन्वेस्टमेंट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ देखिए हर घर में किचन तो है, तो वो आपके पास है। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है वो आपको पैकेजिंग में करना होता है, वो भी जैसे-जैसे ऑर्डर्स आते जाएँ आपके पैकेजिंग मटीरियल आता रहता है। उसके अलावा लिटरली कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो है फैमिली सपोर्ट, वो है टाइम, वो है कमिटमेंट। तो हम लोगों को यही बोलते हैं कि आप घर से काम करें लेकिन एक कमिटमेंट के साथ करें और उसको सीरियसली लेके चलें, तो इंशाल्लाह फिर आप ग्रो भी करेंगे। अच्छा ये बताइए कि फूड पैंडा होम शेफ़ को आगे बढ़ने के लिए किस तरह का ताउन जो है वो फराहम करता है?
तो हम लोग जो है शुरू से लेकर लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं, वो या तो एग्जिस्टिंग होम शेफ्स हैं या बल्कि उससे ज़्यादा तादाद उन लोगों की जिन्होंने आज तक बिजनेस लॉन्च नहीं किया था अपना। तो उनको यही गाइडेंस चाहिए होती है कि हम क्या मेन्यू आइटम्स रखें, क्योंकि आपको पता है जिसको खाना पकाने का शौक होता है वो तो फिर 100 किस्म की चीज़ें बना लेते हैं। तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आप किस एरिया से बात करें, उस एरिया में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ का गैप है, और वो क्या चीज़ें उसमें अपने मेन्यू में डाल सकते हैं, क्या प्राइसेस चल रही हैं। मतलब बिरयानी अगर 200 की चल रही है तो ये ना हो कि वो 350 की प्राइस रख लें, उसके इर्द गिर्द ही रखें ताकि वो उसके ऑर्डर्स भी आएँ, उसकी डिमांड भी रहे। सो हम इस तरह से लोगों को काफ़ी गाइड करते हैं। हम उनको पैकेजिंग सप्लायर से भी कनेक्ट करा देते हैं, और उसके अलावा किसी किस्म की हमारी ऐप वगैरह किस तरह से यूज़ करना है, ऑर्डर किस तरह से रिसीव करना है, इस सब की हम लोग ट्रेनिंग बिफोर ऑन बोर्ड आने से पहले भी देते हैं, और फिर जब वो होम शेफ बन जाते हैं उसके बाद भी देते रहते हैं। अच्छा बिनते फातिमा, ये भी बता दें जाने से पहले कि होम शेफ बनने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करवानी चाहिए इस आपके फूड पैंडा के प्रोसेस बता दीजिए। सो हमारी वेबसाइट है www.restaurant.foodpanda.pk। उधर लोग आके रजिस्टर कर सकते हैं, तो उधर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालें, और फिर जो हमारे फूड पैंडा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनको कॉन्टैक्ट कर लेंगे विद इन 24 to 48 आवर्स, और जो तमाम तफसीलात हैं वो उनको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मैं अगर अभी से बता दूँ कि CNIC हो गया, आपका मेन्यू के क्या आइटम्स रखने, क्या अगर आपने पहले से सोच लिया तो वो चाहिए हमें। आप पहले से सोच लें कि आपने अपने टाइमिंग्स क्या रखने हैं, किन दिन में ऑपरेट करना है, तो हमारे पास ज़रा सी वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उस टाइम पे ऑपरेट करें। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के आप हमें कांटेक्ट कर लें, और फिर हमारे जो नुमाइंदे वो आपको गाइड कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिनते फातिमा, आप कैटेगरी हेड हैं फूड पैंडा की, और आप जिस पर चल रही हैं उसके लिए हम सब की बहुत सारी गुड विशेज़ आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी। आगा अब्बास साहब, आपकी तरफ आने से पहले पहला सवाल पूछने से पहले मैं गुलजार साहब से पूछना चाहूँगी कि बहुत तेज़ किस्म की खुशबू आ रही थी, आपने किसी चीज़ का तड़का लगाया? जी, इसको हमने प्याज को ब्राउन करके इसमें निकाल लिया है इस तरह से। इसको चूरा करके आखिर में डालेंगे तो दानेदार जो कोरमा होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर बनाया जाता है, तो वो बनाने के लिए इसको आखिर में, यानी कि आप कंप्लीट करने से 10 मिनट पहले अगर ऐड करेंगे तो उसका जो दानेदार कोरमा है ना वो तैयार हो जाएगा। बाकी चिकन मैंने उसी ऑयल के अंदर साबुत गरम मसाले, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी वगैरह सब चीज़ें शामिल कर दी हैं इसके अंदर, और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। आखिर में मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगा चूरा करके। हाथ से चूरा करके कीजिएगा, मशीन में चूरा अक्सर लोग करते हैं तो उससे दानेदार कोरमा नहीं बनेगा। हाथ से चूरा करें ताकि दानेदार कोरमा जो है वो तैयार हो जाए। इसके साथ दाल के पराठे जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, अभी आपको कैमरा पानी आ रहा है ये चने की दाल के पराठे इसके अंदर बनाए, और साथ में जो है आज टैंक के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, तो विटामिन सी से भरपूर है बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, और बड़ों के लिए। जो गर्मी आज हीट वेव चल रही है कराची के अंदर, तो जो पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, उसको रिकवर करने के लिए जो है टैंक सिर्फ आपको एक मशरूब नहीं है बल्कि आपकी सेहत की ज़मानत भी देता है। तो लाजमी इसको इफ्तार में, सहरी में अपने साथ इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ़ फ्लेवर में मौजूद है, और इसे अगर जैसे कि नॉर्मल पुदीने के साथ, थोड़े सा पुदीने के साथ अगर लेमन फ्लेवर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको एक बेहतरीन टेस्ट भी मिल जाता है और फ्रेशनेस भी आपको मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से आप इसमें पुदीने की खुशबू भी कितनी अच्छी लगती है, और वो भी जो आप मिक्स कर रहे हैं तो इसके साथ तो जायका और मज़ेदार। लेमन के साथ बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है इसका। तो ये आप इस तरह से पुदीने के साथ इसको बनाएं और अपनी इफ्तार को, सहर को जो है शादाब कर सकते हैं, लाजवाब कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। बाकी लेमन मैक्स का मैं वापस आने के बाद आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं वक्त ज़ाय किए बगैर फ़ौरन आगा अब्बास साहब आपसे पूछूंगी, क्या मुझे ये बताइए कि इंजीर किन ममालिक में ज़्यादा पाई जाती है और इसके क्या फ़वाइद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीर जो है ज़्यादातर तुर्की, स्पेन, ईरान, इराक़, फ़लस्तीन, शाम, लबनान, पाकिस्तान, इन ममालिक में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और तुर्की की इंजीर बहुत अच्छी होती है, ईरान की इंजीर बहुत अच्छी होती है, और हमारे पाकिस्तान की इंजीर भी बहुत अच्छी होती है। क्या ही कहना। अच्छा, इंजीर में प्रोटीन, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मिक़दार में होता है, इसीलिए अगर ये शुगर का मरीज़ इसको खाएगा, इस्तेमाल करेगा तो उसकी शुगर नहीं बढ़ती है।
अच्छा, मैं बताता हूँ शुगर के मरीज़ को कैसे खाना चाहिए। जी, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगर पहले आप मुझे ये बताएं कि इसके फ़ायदे क्या हाँ, हैं? फ़ायदे इसके इसलिए बहुत ज़्यादा हैं कि इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है और इसमें विटामिन ए, बी, सी मौजूद है वाफिर मकदार में। और आजकल के कोरोना वायरस के दौर में ये इसके इतने फ़ायदे हैं, अगर इसको आप भिगो के रख दें पानी में अफ्तारी के टाइम और उसको सुबह के टाइम खाएं। इसका असल में खाने का फ़ायदा जो है सुबह में है या दिन में है। दिन से मेरी मुराद जब तक सूरज ग़ुरूब नहीं हुआ उस वक्त तक ये आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा देगी। रात में भी देगी लेकिन ना होने के बराबर। लेकिन सुबह सादिक में अगर इसको आप खाएँगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको आप भिगो के रख दें अफ्तारी करने के बाद और सुबह सहरी करने के बाद 3 अंजीर खा लें आप, और उसका जो पानी है वो पी लें। दिन भर आपका मिजाज गर्म और तर रहेगा। देखिए, कोरोना वायरस का ख़तरा उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है और जिनका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। जब आप ये भिगो के खा लेंगे तो ये गले को आपके खुश्क नहीं होने देगा। इसके अंदर एक कमाल ये भी है कि ये गले की सोजिश को ख़त्म करता है। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा कमाल, इसके 22 कमाल हैं लेकिन इसका दूसरा बड़ा कमाल बता रहा हूँ, फेफड़ों के वरम को दूर करता है और फेफड़ों को बेइंतहा ताकतवर बनाता है। फेफड़ों के लिए अक्सीर आज़म का दर्जा रखता है अगर इसको भिगो, लेकिन रोज़ ना खाएं, एक दिन के वक्फे से खाएं। एक दिन के वक्फे से, रोज़ खाने से होगा कुछ भी नहीं। रोज़ खाने से ये हो सकता है कि कुछ लोगों का मैदा कमज़ोर होता है, उनको मोशन लग सकते हैं बस। लेकिन रोज़ खाने से जिन लोगों का मैदा मजबूत है वो रोज़ भी खा सकते हैं, कोई उसमें कबाहत नहीं है। अच्छा, अंजीर को अगर आप सुबह सादिक में भी खाएंगे, नाश्ते से यानी कि सहरी से आधे घंटे पहले भी खाएंगे तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। रंगत बेइंतहा निखारता है, आपके मुंह की बदबू को ख़त्म कर देता है, आपके मैदे के निज़ाम को बेहतरीन करता है, आपकी जो आंतें होती हैं उनकी खुश्की को दूर करता है और आपको खूब भूख लगाता है, आपके दौरान खून को मुनज़्ज़म करता है, आपके दिल और दिमाग को क़ुव्वत बख्शता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन मैं इनको भी टाइम दूंगा, इसलिए मैं जी क्लोज बिल्कुल करता हूँ ठीक अपना है। यहाँ। आपने जो बीच में गैप की बात की थी वो इसलिए कि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, नहीं। इसलिए आपने कहा था कि एक दिन का गैप। एक दिन का गैप दिया जाए। कुछ लोगों का मैदा कमज़ोर होता है तो वो उनको लूज़ मोशंस लग जाते हैं, और जिनका मैदा कमज़ोर नहीं है और वो समझते हैं मैदा अच्छा है तो वो रोज़ खा सकते हैं। रोज़ खाने में फ़ायदा ये है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कभी भी कोरोना वायरस का सामना करना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। कोरोना वायरस का वैसे तो अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, साइंस हमारी पूरी दिन रात कोशिश कर रही है, लेकिन कुरान करीम में अंजीर का जिक्र मौजूद है, हम इससे पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि परवरदिगार ने इसकी बहुत तारीफ़ की है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस बारे में और भी आपसे जानेंगे, इंशाअल्लाह। मगर हम डॉक्टर फराह नाज से पूछेंगे कि अंजीर से किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, उनका जवाब देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बहरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने डॉक्टर फराह नाज से पूछा था कि अंजीर के ज़रिए हम कितनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हम अंजीर से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रीमा जी, वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझसे मैसेजेस पे भी लोगों ने पूछा कि आप जो है वो कौन से डिज़ाइनर के कपड़े पहनती हैं, ये थोड़ा बता दीजिएगा। और मुझसे जो पूछा गया है वो ऑक्स के मैं कपड़े पहनती हूँ। और तीसरी बात ये कि आपकी बहुत तारीफ़ आई है मेरे पास कि आप बहुत अच्छा बता रही हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके जा रही हैं। और मैंने बता दिया अपने व्यूवर्स को, क्योंकि वो जो कुछ मैं कहते सिर्फ हैं पूछ रही हूँ, मैं तो एक कासिद का किरदार अदा कर रही हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन लेती हूँ गुलजार साहब से खाना कैसे बनता है, मैं इन्फॉर्मेशन लेती हूँ आपसे कि लोग मेडिकली किस चीज़ को कैसे इख्तियार करें, मैं इन्फॉर्मेशन लेती हूँ आगाबाज साहब से कि तिब्बे नबी की रोशनी में नुस्खों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको पता है कि व्यूवर्स को जवाब ना दो तो नाराज़ हो जाते हैं, तो मैंने आप लोगों का मैसेज पहुँचा दिया है। अंजीर के
100 फ़ायदे हैं जी, जिसका जिक्र कुरान में भी है। अब्बास भाई ने बहुत सारी माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दे दी, जो थोड़ी सी बच गई वो मैं भी दे देती हूँ। अभी अब्बास भाई ने बिल्कुल ठीक बताया, इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, इसमें फास्फोरस होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें विटामिन ए है जो आपके कुव्वत हाफ़्ज़ यानी दिमाग को तेज़ करता है, आपकी बिनाई को तेज़ करता है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको आप ये इंजीर ज़रूर खिलाएं, वो इंशाल्लाह उनका हाफिज़ा तेज़ होगा। इसके साथ कॉन्स्टिपेशन के बहुत से मरीज़ होते हैं, इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सी बीमारियाँ जन्म उसकी जड़ देते हैं। कि आपने कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करना है, रात को नीम गर्म पानी में आपने 3 जो मेरे पास इंजीर है यहाँ पे 3 इंजीर आपने लेनी है, रात को नीम गर्म पानी में आप इसको भिगो देंगे। सुबह उठ के सहरी है, सहरी के बाद रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो नाश्ते से पहले और सहरी से पहले आपने, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपने ये खानी है। ये फूल जाती है, इसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाती है जब ये भिगोई जाती है, और इसका जो पानी है वो भी पी लेना है। और आज मैं ये भी बताऊंगी कि इंजीर आप घर में कैसे उगा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है इंजीर को घर में उगाने का। आप जब इसको पानी में 12 घंटे के लिए भिगो देंगे इंजीर को, इसको जब आप खोलेंगे इसके अंदर ये छोटे छोटे से बीज लगे होते हैं। ये बीज आप पानी के नीचे रह जाएंगे, वो बीज आप अपने किसी गमले में लगा दें तो इंशाल्लाह इंजीर का पौधा बन जाएगा। और इनमें जिसके जो छोटे छोटे से बीज होते हैं ये आपके ब्लड में जो फाजिल मादे होते हैं ये उसको ख़त्म करते हैं, आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, ये आपके खून को पतला करते हैं। खून को पतला करने की वजह से आप दिल की बीमारियों से बच जाते हैं, आप बीपी के मरीज़ नहीं होते हैं। अब्बास भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसकी शुगर आपको नुकसान नहीं देती। अगर आपकी इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ नहीं है तो आप शुगर के मरीज़ इसको ले सकते हैं। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो मैं बताने जा रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आपका मैदा तेज़ाबियत करता है, गर्मी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों का ये मसला है कि जितने काम कर लिए घर में और अब हमें चाहिए कलर फेयर करना है, रंग गोरा करने के लिए मैं आज आपको शरबत बनाना बता रही हूँ। और ये शरबत आप घर में बनाएं, सहरी में पियेंगे तो आपको जितनी गर्मी लगती है, तेज़ाबियत होती है, खट्टी डिकारें आती हैं, वो भी ख़त्म होगा और पूरी बॉडी का शर्तिया इससे कलर साफ़ होगा। आजमा के ज़रूर देखिएगा। मेरे पास यहाँ पे अनाब है। अनाब हमने लेना किस तरह है क्योंकि आज हमारे पास मैं उस तरफ जा नहीं सकी, वरना मैं बनाकर बताती आपको। मेरे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसकी रेसिपी डाल दूँगी इंशाल्लाह। हमने 3 से 4 गिलास पानी लेना है। 3 से 4 गिलास पानी के अंदर अनाब इतनी क्वांटिटी में आपका तकरीबन आधी प्याली अनाब है। अच्छी तरह धो के साफ़ कर लें। इसको अनाब आपने ले लिया। 4 मगज़ आप कहेंगे आपको पंसार से मिल जाएंगे 4 मगज़। इसमें जो है वो खीरे के बीज हैं, एक और क्या कहते हैं उसको, ककड़ी कहते हैं ना, ककड़ी के बीज हैं और उसके खरबूजे के बीज हैं और तरबूज के बीज हैं। क्योंकि ये गर्मी के लिहाज से बनाया गया है तो इन सब के बीज हमने लिए हैं। ये 4 मगज़ आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। सौंफ का पौधा होता है, क्योंकि सौंफ आपके घरों में भी होती है, लेकिन सौंफ का जो पूरा पौधा होता है, उसकी पत्तियाँ, उसकी डंडियाँ, ये सारा इस तरह आपको मिल जाएगा जब आप कहेंगे कि सौंफ का हमें पूरा ही चीज़ें चाहिए। और साथ मेरे पास यहाँ पे इंजीर है जिसके कमालात हैं कि आपको बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी चीज़ों से बचाएगा। ये सारी चीज़ें सेम क्वांटिटी में आपने ले लेनी है। वो जो पानी उबाला है हमने उसमें ये सारी चीज़ें आप ऐड कर देंगे। ऐड करके पकाने के बाद आप इसको रख दीजिए, ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको छान लें। छानने के बाद जितनी क्वांटिटी में, ये समझे 2 गिलास बचा है तो आपने इसमें आधा गिलास रोज़ वाटर डालना है। अर्के गुलाब डालेंगे आधा इसमें गिलास। और उसके बाद जब आपने पीना है आप इसमें आधा चम्मच शहद ऐड कर लेंगे और आप दिन में पीजिए और रात को पीजिए। इंशाल्लाह शर्ती आपके तमाम अमराज को दूर करेगा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को कंट्रोल करेगा, उसके बीपी को, और कलर आपका जो है पूरी बॉडी का इंशाल्लाह वाइट करेगा और सुर्ख और सफ़ेद कलर होगा आपका। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरानास, आपने सुर्ख सफ़ेद होने के टोटके बता दी। लेकिन मैं उधर पूछूंगी कि वो जो सुर्ख कलर का कोरमा बन रहा है उसके बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल, इसके 10 मिनट रह गए इसको फाइनल होने में। तो बस ये जो अपना ब्राउन प्याज हमने ली है, इसे मैं टीवी पे भी दिखा देता हूँ। इतनी ब्राउन करनी है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, काला नहीं करना है। दोनों हाथों पर लेना है, ग्लव्स पहने रखना है और हाथ से इसको चूरा करना है। ठीक है, तो ये कोरमा जो है आपका दानेदार बनेगा। और इसका एक और जो तड़का है जिससे इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा, चौबाला, पांचवा, छठी, 20 छह बाला तो नहीं होगा। 6 बाला। तो उसके लिए ऑल पर्स क्रीम लास्ट में ना 1 किलो में 4 खाने के चमचे आखिर में 10 मिनट पहले जब प्याज शामिल करें उसके साथ ऑल पर्स क्रीम 4
खाने के चमचे इसको शामिल कर दें। तो ये आपका कोरमा ऐसा बनेगा कि खाने वाले जो है ना वो खाते रह जाएंगे, उंगलियां भी खा जाएंगे। उंगली भी खा जाएंगे, ठीक है। और इसको मिक्स करने के बाद धीमी आंच पर छोड़ दें ताकि इसमें आपने टमाटर डाला है? नहीं, ये बगैर दही में बना हुआ है, दही और ऑल पर्स क्रीम के अंदर बना हुआ है। बहुत शुक्रिया। और कलर आप देख सकते हैं, इसका कलर अब ये धीमी आंच पे बनेगा, बिल्कुल धीमी आंच पे दम पर, तो ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मेरे पास लेमन मैक्स है, तो लेमन मैक्स के बारे में बता दूं कि आज एक बड़े मशहूर हमारे दोस्त हैं, क्रिकेटर हैं, बट मैं उनका नाम नहीं ले रहा, तो उनके घर पे मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने देखा कि वो घर में थोड़ा कुकिंग शुकिंग कर रहे हैं, तो देखा बर्तन भी सफाई वफाई भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने ये लेमन मैक्स जो है रखा हुआ देखा और उसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैंने आजकल लेमन मैक्स मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? तो कहने लगे यार बड़ी जल्दी हमारे जो है ना बर्तन साफ़ हो जाते हैं। मैं वैसे तो क्रिकेट के मैदान में बड़ा मशहूर था, लेकिन आजकल घर पर बर्तन को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया हूँ और वाइफ की जो है ना हेल्प होती, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी इसी तरह से लेमन मैक्स जो है इस वक्त कोरोना पर जो है आया है, ये आपके जो एक चिकनाई की तय होती है कोरोना की, बेसिकली उसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो घर में ख़वातीन और तमाम लोग होते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करें, सफाई का भी ख्याल रखें, और आपको पता है सफाई निफ्स ईमान है, और सफाई के साथ साथ चीज़ आपके पास अच्छी हो, तो जैसे कहते हैं कि लेमन मैक्स बार जो है आपकी तरह काम में खरा जली हुई और जमी हुई चिकनाई को साफ़ कर देता है। तो आपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाए मेरी तरफ से। लेकिन आप मुझे ये बताएं पीने में क्या है? पीने में आज जो है एक तो मैंने अपना मिंट के साथ जो टैंग बनाया है, और इसके साथ जो है एक आपके लिए इलायची और ऑल पर्स दूध का एक शेक जो है वो भी तैयार कर दूंगा। तो ये हमारी तैयारी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया कि ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आज सब खाने की बातें हो रही हैं। मैं हूँ लास्ट तक इसको फाइनल जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आगाबाद साहब, आप मुझे ब्रेक पर एक किस्सा बता रहे थे कि हमारे एक नबी, उनका भी इंजीर के हवाले से एक किस्सा है, मैं चाहूँगी कि आप हमसे ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, एक नबी हैं हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम, 1,24,000 पैगम्बरों में से एक पैगम्बर गुज़रे हैं हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम। उनको जिगर में ज़ख़म हो गए थे, और उस वक्त ना कोई तबीब था, ना कोई मेडिकल स्टोर था, ना कोई दवाखाना था, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई हॉस्पिटल था। उन्होंने बहुत गिरिया उजारी की परवरदिगार की बारगाह में, तो परवरदिगार ने जिब्राइल अमीन के ज़रिए से एक नुस्खा भेजा। वो नुस्खा क्या था कि परवरदिगार ने जिब्राइल अमीन के ज़रिए जो मैसेज भेजा, जिब्राइल अमीन ने आन के कहा कि ए हस्कील, परवरदिगार फरमाता है कि तुम्हारे इस जिगर के ज़ख़म का इलाज अंजीर के दरख्त की टहनी में है। तो फरमाया कि अंजीर के दरख्त की टहनी को तोड़ो, उसमें से शीर निकलेगा, यानी कि शीरा जिसे दूध कहते हैं वो निकलेगा, वो अपने जिगर के बाहर की जानिब लगाओ। जब उसको लगाया गया कुछ अरसे तक, तो उनके जिगर के तमाम ज़ख़म ख़त्म हो गए, वो सेहत पा गए। आज भी लोगों ने इस पे अमल किया है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको ये फ़ायदा पहुँचा। इसके अलावा अगर किसी के गुर्दे में से पत्थरी खिसक के मसाने में आ जाए, तो मसाने से ज़रा देर से निकलती है, लेकिन अंजीर में ये क़ुव्वत है कि अगर आप इसको 2 टाइम खाएंगे, सुबह और दोपहर खाएंगे, तो मसाने की पत्थरी को मिसले रेत के खारिज कर देती है। इसके अलावा अगर किसी के तिल्ली में वरम है और सूजन है, तो वो तिल्ली के मरीज़ को ये रोज़ाना सुबह सादिक में खाना चाहिए और नाश्ते के 2 घंटे के बाद भी खाना चाहिए, 3-3 पीस। उनके तिल्ली के वरम को दूर कर देती है, और तिल्ली की तमाम तकलीफ़ें, दर्द भी इससे दूर होता है। इसके अलावा मैं अर्ज़ करूं कि शुगर के मरीज़ के लिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि शुगर का मरीज़, अगर शुगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई है और कंट्रोल नहीं हो रही है, अंजीर जबकि बहुत ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन अल्लाह ने इसमें वो मौजज़ा रखा है, वो कमाल रखा है। अगर अंजीर को आप बग़ैर भिगोए भी उसी वक्त धो लें, अच्छी तरह से धो लें, इसलिए धोएं कि जब अंजीर को बनाया जाता है, सुखाया जाता है, तो इस पर गंधक का स्प्रे किया जाता है, और इसके बाद इसको नमक में डुबो के रखा जाता है ताकि ये तरोताज़ा रहे, गीली रहे। इसलिए इसको धोना ज़रूरी। इसको धो लें आप अच्छी तरह से, और धोने के बाद इसको आप 3 से 4 दाने या 5 दाने, शुगर का मरीज़ अगर इसको खाएगा, शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है।
क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आगाबाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़रा साहिबा। आप लोगों ने आज जो गुफ्तगू की और जो आपने नुस्खे बताए बहुत ही अहम और बहुत ही कारआमद। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा मरहबा की बाइक के लिए डिबेट कंपटीशन होगा और फरहान अली वारिस मेरे साथ होंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।